जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। इसके जो बेस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जो इसके बेस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल थे वो हम पढ़ा चुके हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन पर दे देता हूँ। और जो आगे के बचे हुए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे उसको मैं पार्ट 2 में आज बताने वाला हूँ। आइए बात करने वाले हैं कि डेरिवेशन न्यूमेरिकल कौन से वो हैं। ठीक है, पहला जो हमारा डेरिवेशन न्यूमेरिकल हो जाएगा कि अगर कोई वायर है, उसमें जो रेसिस्टेंस है वो उसकी थिकनेस, उसकी मतलब एरिया और उसकी लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है, क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या है, एरिया और लेंथ। तो क्या रेसिस्टेंस जो है एरिया और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। बेसिकली ये मेन हेडिंग नहीं है, मतलब आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, अगर उसकी एरिया ज़्यादा है, अगर वायर मोटा है, एरिया ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट अच्छा फ्लो होगा। एरिया जो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज ऑफ करंट। तो उसका क्या है, अगर वायर थिक है तो उसमें क्या है, रेसिस्टेंस कम होगा, करंट का अपोज कम होगा। तो यह बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर क्या है, अगर एरिया मोटा है, मतलब एरिया क्या है, एरिया ज़्यादा है, तो क्या होगा, एरिया जो है, जो रेसिस्टेंस है वो एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब क्या, रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। बेसिकली दूसरा क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा यह क्या कहता है कि अगर किसी वायर में लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आपको 1 किलोमीटर से करंट दूसरी जगह ले जाना है तो क्या होगा, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर क्या है, करंट 100 मीटर की दूरी से कहीं ले जाना है तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। अगर लेंथ वायर की ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही क्या कहता है, आर अगर रेसिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एल के। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम, जो आर है आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का निशान को कॉमन ले लेते हैं। 1/A इंटू एल है तो एल कर देते हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू का जब निशान हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट हमारा आ जाता है रो। ठीक है, रो कांस्टेंट आता है और जो एल है ये अंदर चला जाता है, तो क्या होता है, L/A। ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। अब बात करने वाले ये रो क्या है। ठीक है, रो की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो रो बेसिकली क्या होती है, ये होती है रो, जिसे हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है क्या है, रेसिस्टिविटी। ये बेसिकली क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। जैसे कि कोई मटेरियल है, उसकी रेसिस्टेंस होता है, बेसिकली उससे क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है। जैसे कि कोई मटेरियल जैसे कापर है, तो कापर की रेसिस्टिविटी क्या है, कम होती है, उसमें क्या है, करंट अच्छा फ्लो हो सकता है। और जो रबड़ है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसमें क्या है, करंट अच्छा फ्लो नहीं हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा मटेरियल है तो उसमें रेसिस्टिविटी कैसी होगी। ये क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। रो क्या है, रेसिस्टिविटी को दिखाता है। ठीक है, बेसिकली ये डिपेंड किसके पे करता है, मटेरियल पे। डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है रो से। अब बात करने वाले इसके न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। इसका न्यूमेरिकल क्या है, इसका न्यूमेरिकल कहता है ए रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम इफ इट लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ्ड, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस।
तो क्या है रेसिस्टेंस क्या है, वायर इज 5, मतलब क्या है एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 5 है, अगर उसकी जो लेंथ है उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और उसको जो एरिया है उसको हाफ कर दिया जाए, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहले जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, कितना 5 ओम, हमें फाइंड क्या करना है, आर डैश फाइंड करना है। ठीक है, उसकी लेंथ जो दी हुई, मान लीजिए पहले जो लेंथ थी वो थी एल। ठीक है, लेंथ दी तो नहीं है, उसको हाफ किया गया है, और जो एरिया है उसको, सॉरी लेंथ है उसको डबल किया गया है, लेंथ है उसको डबल किया गया है, एरिया उसे हाफ किया गया है। तो मान लीजिए लेंथ थी हमारी एल, ठीक है, और कितनी कर दी गई, एल लेंथ थी, उसको कितना कर दिया गया, लेंथ थी मान लीजिए एक्स, ठीक है, दोबारा कितनी कर दी गई, 2x कर दी गई। ठीक है, एरिया कितना था, एरिया मान लिया हमने था बाई, ठीक है, उसको क्या हाफ कर दिया गया, बाई बटे 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, फार्मूला क्या कहता है, आर बराबर रो अपॉन एल अपॉन ए। ठीक है, आर डैश में फाइंड करना है, पहले हम फार्मूले में ये सारे मान रखते हैं। ठीक है, तो फार्मूले से क्या कहता है, आर बराबर रो ही हो गया, सॉरी हाँ रो हो गया, एल अपॉन ए, एल कितना है एक्स है, बाई कितना है, ए कितना है बाई है, और यहाँ पर आर कितना था 5 ओम, तो हम 5 रख दें डायरेक्ट। ठीक है, आर था कितना पहले 5 ओम, तो 5 रख देते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इधर क्या करते हैं, अब इसको हम रखते हैं इसी फार्मूले में, तो आर डैश दे देते हैं इसे, रो एल कितना है, एल है हमारा 2x रख दिया, ए कितना है, ए वाला कितना बाई अपान 2 है, तो बाई अपान 2 है। ठीक है, तो आर डैश कितना हो जाएगा, रो हो गया। ठीक है, रो हो गया, जो ये क्या है बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x अपान में बाई हो जाएगा। इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, अब क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो कितना 5 है, इक्वल टू रो एक्स अपॉन वाई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, आर डैश है, तो आर डैश डिवाइड बाई डिवाइड बाई, हाँ डिवाइड बाई कितना है, सेकेंड इक्वेशन रो 4x, ठीक है, रो 4x इंटू बाई। ठीक है, आगे की जो इक्वेशन आगे को इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये साफ करते हैं, इसे मिटा लेते हैं, अब आगे इधर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यही जो आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो कितना है, ये 5 अपान R1 है, हाँ R1 है, तो रो इधर भी, तो रो से रो कैंसिल हो गया। ठीक है, बाई इधर भी है, तो बाई इधर भी कैंसिल हो गया, ऊपर बाई था नीचे बाई था, बाई से बाई कैंसिल हो गया। आइए हम पर बात करते हैं, 5 अपान R डैश हो गया इक्वल टू एक्स कर दीजिए, 4x है, 4x कर दीजिए। ठीक है, 4x कर दिया। अब क्या करते हैं हम, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, x से x डिवाइड हो गया, तो बचा कितना 5 बटे R1 बराबर कितना 1/4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R डैश बराबर कितना आ गया 20 ओम। यही क्या हमारा हो जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड रेसिस्टेशन और उसके रेसिस्टेंस और इसके क्या है न्यूमेरिकल। अब बात करने वाले अगला टॉपिक क्या है और अगला डेरिवेशन क्या है और उसका अगला न्यूमेरिकल क्या है। डेरिवेशन के बारे में, अगला डेरिवेशन क्या कहता है, अगला डेरिवेशन हमारा है इलेक्ट्रिक पावर फार्मूले पे। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर
फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला क्या है? इसमें बेसिकली आपको क्या है, ये दो फार्मूले ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है? एक होता है I बराबर Q अपॉन T। ये क्या है? इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? चार्ज फ्लो की जो टाइम पीरियड है उसके क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। जो चार्ज फ्लो की टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। Q अपॉन T इलेक्ट्रिक करंट होता है। दूसरा क्या है? B बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q। ठीक है, W अपॉन में Q। बेसिकली क्या है, ये फार्मूला आपको पूछा नहीं जाएगा, केवल डेरिवेशन में यूज होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में बिल्कुल पढ़ा होगा। B बराबर W अपॉन में Q, जहाँ B क्या है? B वर्क है, Q चार्ज है, W वर्क है, Q चार्ज है, B वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या होता है? अब बात करते हैं पावर के फार्मूला की। पावर क्या होता है? किसी जो मैन है उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसे हम पावर कहते हैं। जैसे कि आप हो, आप मान लीजिए क्या कहते हैं, वर्क करते हैं और कितने टाइम में करते हैं, वही क्या है? पावर है। ठीक है, आप ज़्यादा जल्दी काम कर देंगे, कम टाइम में ज़्यादा काम कर देंगे तो आपकी पावर ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, काम कम करते हैं तो पावर कम है। मतलब क्या है? वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू पावर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले को बनाने के लिए P बराबर W अपॉन T में अगर हम क्या करें, Q से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, Q से मल्टीप्लाई नीचे कर दें तो Q से Q डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P इक्वल टू W अपॉन में Q और तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन में T। तो W अपॉन में Q क्या है? W अपॉन में Q क्या है? B है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। Q अपॉन में T क्या है? Q अपॉन में T क्या है? करंट है, I। तो ये क्या फार्मूला आ गया पावर का। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा वाट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है? इसका न्यूमेरिकल कहता है कि ए इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन 220 वोल्ट एंड ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, फाइंड द पावर ऑफ क्या है? पावर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो क्या इसमें क्या दिया है? वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन 20 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। B बराबर कितना दिया हमें? 20 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर। I बराबर कितना दिया हुआ है? 0.4 एम्पियर। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है पावर, P फाइंड करनी है। सिंपल है, P बराबर इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू कितना होता है? B इंटू आई। ठीक है, P इक्वल टू B इंटू आई। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? B कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट और I कितना दिया है? 0.4। तो कितना आ जाएगा? P इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई कितना होगा? ये आ जाएगा 88 वाट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 88 वाट आ जाएगा। ये हो गया वर्क पावर फार्मूला और इसके न्यूमेरिकल। अब बात करने वाले अगले डेरिवेशन के बारे में, अगले फार्मूले के बारे में। अगला फार्मूला क्या है? अगला फार्मूला बेसिकली इसी पर डिपेंड है और इलेक्ट्रिक पावर पर है। केवल यही फार्मूला है, P बराबर BI। केवल क्या इसका लिखने का जो मेथड है वो दूसरा है और उसका यूज दूसरे तरीके से होता है। जैसे कि फार्मूला हमारा क्या है? P बराबर BI है किस पर? इलेक्ट्रिक पावर पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पर। तो क्या है? P बराबर BI। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने ओम्स लॉ ना पढ़ा तो आप जाकर, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इसका आई बटन पर लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो P बराबर कितना होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ होता है B बराबर IR। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि I बराबर क्या होगा? I बराबर B अपॉन में R इक्वल टू I। इसका इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो क्या I की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में? हाँ, इसे क्या कहते हैं? ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। पुट द वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट। आई की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो P बराबर V बटे बी आई, तो B इंटू आर, ठीक है, बी आर, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन में आर। एक ये फार्मूला आ गया, किसका है, ये पावर का है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी वाट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला ये है, और इसका जो इसके इसी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल इसके लिए बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा, न्यूमेरिकल है ए हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम। जो हीटर है उसका रेसिस्टेंस नहीं। अगला हमारा जो फार्मूला जो इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल है क्या है, फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम। क्या है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है कि कनेक्टेड टू 20 वोल्ट बैटरी, P फाइंड करनी, 20 वोल्ट बैटरी, 220 वोल्ट बैटरी P फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन में आर, तो बी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। इसके आगे इधर तो बी स्क्वायर कितना है, 220 इंटू 220 अपॉन में आर कितना है, 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 44। तो टोटल मल्टीप्लाइज हमारी आएगी 968 वाट, ठीक है, 968 वाट। ये क्या होगा, इस टॉपिक पर जो क्या होगा, न्यूमेरिकल हो गया। अब बात करते हैं अगला डेरिवेशन क्या है, उस पर टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्या है। अगला टॉपिक हमारा यही है, इलेक्ट्रिक पावर। इसी पर बेसिकली क्या है, यही फार्मूला है, P बराबर बी आई, लेकिन क्या इसका जो यूज है वो डिफरेंट तरीके से, उसको जो लिखने का मेथड हो जाएगा वो दूसरे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। P बराबर बी आई हमारा फार्मूला है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, फिर से ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या है, B बराबर आर आई, ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता है B बराबर आर आई, तो क्या हम B को क्या है इसमें पुट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, फिर से वही फंडा है। तो B को हम क्या इसमें पुट कर सकते हैं, तो P बराबर B को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो आर आई और एक ये आई दी हुई है पहले से ही, तो P बराबर आर आई स्क्वायर हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, वर्क, पावर वर्क पर है, ठीक है। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टॉपिक पर एक और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ताकि जिससे क्या हो, इस फार्मूले में यूज हो जाए। तो इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसका न्यूमेरिकल कहता है कि इसका न्यूमेरिकल कहता है ए हीटर ऑफ, हाँ, इसका न्यूमेरिकल कहता है हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम। इसका न्यूमेरिकल कहता है कि आर जो है 25 ओम है, 25 ओम है, और क्या है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, जो आई कितना है वो 4 एम्पियर है। फाइंड द पावर, पावर फाइंड करनी, P को फाइंड करना है, ठीक है। इसके आगे से सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला के P बराबर आर आई, तो हमको R दिया है, आई दी हुई है, तो P आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो P बराबर R कितना दिया हुआ है, 25 हो गया। फिर क्या दिया, आई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, तो P बराबर 25 इंटू 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो गया, तो P बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 400 वाट, ठीक है। ये क्या हो गया, P बराबर 400 वाट। ये होगा इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं अगला डेरिवेशन, उस टॉपिक पर न्यूमेरिकल।
अब हम बात करने वाले एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का बेसिकली क्या है, एनर्जी का आपके बुक में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, केवल आपको इसका फार्मूला याद करना है और इसके न्यूमेरिकल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी क्या है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी तो बात करते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का हो जाएगा E और पावर का P और टाइम का T। ठीक है, ये क्या होगा, एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, एक तो इसकी यूनिट होती है, एक होती है किलो वाट घंटा, दूसरी इसकी यूनिट होती है यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होती है, जो घर में बिजली खर्च होती है। पूछते हैं कि घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, वही वाला ये यूनिट है। बस क्लिक बोल देंगे 20 यूनिट बिजली खर्च हुई, मतलब 20 यूनिट एनर्जी खर्च हुई। एनर्जी ही यूनिट होती है, वही एनर्जी होती है जो घर में खर्च होती है। ठीक है, तो बल्ब जलता है तो क्या खर्च होती है, यूनिट बिजली खर्च होती है, वही क्या है, एनर्जी, उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले इसके न्यूमेरिकल के बारे में। इसका बेसिकली न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहता है कि 100 वाट बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर पर डे 30 डेज, व्हाट इज कंज्यूम क्या है, एनर्जी। तो क्या है, हमें दिया क्या हुआ है, वाट मतलब पावर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 100 वोल्ट। हमें क्या दिया, टाइम दिया हुआ है कितना, 10 आवर पर डे और कितने डेज, 30 डेज, कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, 30 डेज, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 300 आवर। ठीक है, 300 आवर हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना E। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर P इंटू टी। लेकिन इसमें जो पावर है हाँ, वो हमेशा किस में होती है, वो होती है किलोवाट में। किस में होती है, किलोवाट में। हमें दी हुई किस में है, वाट में दी हुई है, तो वाट से हम किलोवाट में बताते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो 1000 वाट जब हो जाता है तब होता है 1 किलो वाट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट जो बराबर हो जाएगा, 1 वाट बराबर हो जाएगा 1000 हो गया 1 वाट के। अब तो क्या है, 1 वाट के बराबर हो गया इतने किलो वाट के। ठीक है, 1 वाट बराबर 1/1000 किलो वाट। ठीक है, तो क्या है, 100 वाट किसके बराबर होगा, तो 100 वाट जो हो जाएगा, ये जगह 100 बटे 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0.5 किलो वाट। ठीक है, 0.1 किलो वाट, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 100 वाट के। ठीक है, 100 वाट के हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने जो वाट था उसको हमने किलो वाट में बदल लिया है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे हम फार्मूला यूज करते हैं, E बराबर P इंटू टी। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 0.1 वाट। ठीक है, 0.1 वाट इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 300 आवर। तो कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3 आवर, 3। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक तो इसकी यूनिट ही 30 यूनिट, दूसरी इसकी यूनिट क्या बताई थी, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूमेरिकल और आंसर आ गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स थे, डेरिवेशन थे, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक उसका आई बटन पर दे चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।